हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि देश का राजा कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं अभी हमारे देश में, भारत में। तो जो नहीं होना चाहिए, तो आज हम लोग इस विषय पे बात करेंगे कि देश का राजा कैसा होना चाहिए। देखिए, देश का राजा का पहला कर्तव्य है प्रजा की देखभाल करना, क्योंकि उसीलिए प्रजा ने आपको इसीलिए चुना ही है कि हम सेफ रहें और देश का विकास हो। ये जब हम सेफ रहेंगे तभी देश में कुछ होगा, क्योंकि इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर देश कहाँ बचेगा। तो प्रजा यही चाहती है कि देश का विकास हो, हमारा देश आगे जाए, नाम रोशन हो, और जो देश का राजा है वो ईमानदार हो, क्योंकि ईमानदार होगा तभी देश आगे जा सकेगा। लेकिन हमारे देश की बात है कि ईमानदार राजा को हमेशा से कष्ट ही दिया गया है, कहीं न कहीं इतिहास गवाह है। क्योंकि प्रजा कभी खुश नहीं होगी, राजा कितना भी कुछ भी कर ले, सारी प्रजा खुश नहीं होगी, उंगली तो कुछ उठाएंगे ही। चाहे राजा कितना ईमानदार हो, कितना अच्छा है, कितना विकास कर रहा है, क्योंकि संतुष्ट नहीं है लोगों के बीच में, मतलब संतोष नहीं है, क्योंकि देख नहीं पा रहे हैं, कोई चीज देख नहीं पा रहे हैं। हमारा देश गुलाम हुआ था, क्योंकि मूर्ख है भारत देश, इसलिए गुलाम हुआ था। क्योंकि वो देखता नहीं है, जो सुनता है बस विश्वास कर लेता है। कोई चीजें हो रही हैं तो आप उसको देखिए, अपने दिमाग से सोचिए। इतना गुंडागर्दी चल रहा था भारत में, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई चल रही थी, राम मंदिर को लेके 500 साल, 500 वर्ष से लेकर के अभी तक लड़ाई चल रही थी, किसका है किसका है। अभी सब मैटर क्लियर हो गया, शांत हो गया, तो फिर उसी राजा के खिलाफ सब खड़े हो गए। देखिए, राजा ईमानदार है यही काफी है, आपके बारे में सोच रहा है बस यही काफी है। मतलब सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं, मतलब पूरे भारत के बारे में। लेकिन यहाँ सब सिर्फ अपने चक्कर में पड़े हैं कि मेरा मुझे नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, और देश का विकास नहीं दिख रहा है। तो ये शर्म की बात है। राजनीति अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन देश चलाना है तो जरूरी है, क्योंकि जो कम से कम बुरा इंसान है उसको चुनिए। बुरे तो राजनीति में हर कोई है, अच्छा ढूंढना मुश्किल, तो सबसे कम बुरा है उसको राजा चुनिए। इतना ही कहेंगे, हर किसी का अधिकार है अपने देश का राजा चुनने के लिए, लेकिन उससे ही चुनिए जो देश हित के बारे में सोचता है। धन्यवाद।